नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त। हम आज आपको एक विशेष तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। यह तकनीक ब्रह्मा मुहूर्त के समय पर आधारित है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होता है, जो लगभग सुबह 3:36 बजे से शुरू होकर 5:30 बजे तक रहता है। यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के लिए आपको अपने देश या क्षेत्र में सूर्योदय का समय पता करना होगा। सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है। इस समय आप अपनी इच्छा को 3 बार बोलकर अपनी प्रार्थना ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं, चाहे वह भौतिक सुख सुविधाएं हो, करियर में सफलता हो, पारिवारिक समस्याओं का समाधान हो या आध्यात्मिक उन्नति हो। ब्रह्मा मुहूर्त के समय देवी देवताओं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और नाम जप के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आपको एक शांत स्थान चुनना है। आप पूजा घर, कमरा या कोई भी ऐसा स्थान चुन सकते हैं जहां आप सहज महसूस करें। वहां बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांस धीरे धीरे लें और छोड़ें। इसे स्वाभाविक रूप से करें, किसी भी प्रकार का प्रयास न करें। अब आप जिस किसी ईश्वर, गुरु या शक्ति में विश्वास करते हैं, उनका नाम जप शुरू करें। उदाहरण के लिए आप राम राम, वाहेगुरु या कोई अन्य नाम जप सकते हैं। नाम जप करते समय अपनी सांसों के साथ तालमेल बनाएं। जब आप सांस लें तब राम राम का उच्चारण करें और जब सांस छोड़ें तब भी राम राम कहें। इस प्रक्रिया को लगभग 15 मिनट तक करें। आप इसे 30 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। यह नाम जप आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगा। यह ऊर्जा न केवल आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि आपके वातावरण को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाएगी। अब 15 मिनट के नाम जप के बाद अपनी इच्छा को 3 बार बोलें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो अपनी प्रार्थना को इस प्रकार व्यक्त करें: मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिले। इस प्रार्थना को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करें। आप इस प्रक्रिया को लगातार 21 दिनों तक करें। बहुत से लोगों को पहले दिन से ही परिणाम मिलते हैं, लेकिन यदि आपकी इच्छा बड़ी है तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो उनके लिए भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बीमार है तो नाम जप करते समय उनके लिए 1 गिलास पानी रखें। ध्यान के बाद इस पानी को उन्हें पिलाएं। यह ऊर्जा पानी में स्थानांतरित हो जाती है और रोगी को राहत प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ ईश्वर से जुड़ना। जब आप ईश्वर से पूरी तरह जुड़ जाते हैं तो आपकी प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है। अगर आपकी कोई शंका हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह समय क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। यह समय रात और दिन के संधिकाल का होता है। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ऋषिमुनियों ने इसे ब्रह्मांड से जुड़ने का समय कहा है। इस समय शरीर, मन और आत्मा सबसे अधिक शांत और संवेदनशील होते हैं। यह समय ऐसा है जब हमारे विचार और इच्छाएं ब्रह्मांड तक सबसे आसानी से पहुंचती हैं। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो हमारे पूर्वज ब्रह्मा मुहूर्त में जागने की परंपरा का पालन करते थे। वे जानते थे कि इस समय ध्यान, योग और प्रार्थना का अभ्यास सबसे अधिक फलदायी होता है।
इस समय किए गए कार्यों का प्रभाव न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर करता है। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने के लाभ केवल आध्यात्मिक नहीं हैं। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि सुबह जल्दी उठने से शरीर और मन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस समय वातावरण की ऊर्जा अत्यंत शुद्ध होती है और हमारी चेतना का स्तर उच्चतम होता है। यह समय हमारी सोच को स्पष्ट करता है और हमें अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति प्रेरित करता है। अब हम यह समझते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में इच्छाओं को कैसे पूर्ण किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि आप नियमित रूप से इस प्रक्रिया का पालन करेंगे। नियमितता इस अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सबसे पहले आप ब्रह्मा मुहूर्त में जागने की आदत डालें। यह प्रारंभ में कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर इस समय जागने का आदी हो जाएगा। इसके लिए आप पहले से योजना बना सकते हैं, जैसे कि रात को जल्दी सोना और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद आप एक शांत स्थान पर बैठें। यह स्थान आपका पूजा घर हो सकता है, आपका कमरा हो सकता है, या प्रकृति के समीप कोई जगह हो सकती है। वहां बैठकर सबसे पहले अपनी सांसों को स्थिर करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह प्रक्रिया आपकी मस्तिष्क तरंगों को शांत करेगी और आपको ध्यान के लिए तैयार करेगी। इसके बाद आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए नाम जप का अभ्यास करें। नाम जप एक अत्यंत शक्तिशाली विधि है, जिसमें आप अपने इष्ट देवता, गुरु या किसी शक्ति का नाम बार बार जपते हैं। यह जप आपकी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है और आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। नाम जप के दौरान आपकी सांसों का तालमेल बनाए रखना आवश्यक है। जब आप सांस लेते हैं तब नाम जप करें और जब सांस छोड़ते हैं तब भी नाम जप करें। उदाहरण के लिए राम राम, नमः शिवाय या वाहेगुरु का जप कर सकते हैं। यह नाम जप आपकी ऊर्जा को केंद्रित करेगा और आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बनाएगा। नाम जप के बाद अपनी इच्छाओं को 3 बार बोलें। इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास और आस्था के साथ करें। जब आप अपनी इच्छा को बोलते हैं तो उसे पूरी स्पष्टता और सकारात्मकता के साथ व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो कहें मुझे धन प्राप्त हो। अगर आप नौकरी की इच्छा रखते हैं तो कहें मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिले। अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह से सकारात्मक महसूस कर रहे हों। नकारात्मक विचारों को अपने मन में न आने दें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रार्थना को पूरे मनोयोग और आस्था के साथ करें। यह प्रक्रिया आप 21 दिनों तक नियमित रूप से करें। यह अवधि आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। यदि आपकी इच्छा बड़ी है तो इसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। यदि आप किसी और के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप ब्रह्मा मुहूर्त के समय उनकी भलाई के लिए भी ध्यान और नाम जप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बीमार है तो उनके लिए जल को ऊर्जावान बनाकर प्रार्थना करें। इस जल को रोगी को पिलाने से उनकी बीमारी में राहत मिल सकती है। ब्रह्मा मुहूर्त में की गई प्रार्थना और नाम जप का प्रभाव अद्भुत होता है। यह न केवल आपकी इच्छाओं को पूर्ण करता है, बल्कि आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि भी लाता है। यह समय हमें हमारे अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने मन और हृदय को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर से जुड़ते हैं तो आपकी प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है।
ईश्वर हमें हमारी जरूरत की हर चीज प्रदान करने में सक्षम हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आप अपने भीतर बदलाव महसूस करेंगे। आप पाएंगे कि आपके विचार अधिक सकारात्मक हो रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है और आप अपने जीवन के प्रति अधिक आशावान हो रहे हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगी, बल्कि आपको आत्मिक शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। इस विधि को अपनाकर आप न केवल अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। यह विधि आपके भीतर छिपी असीम संभावनाओं को जागृत करेगी और आपको ब्रह्मांड से जुड़ने का अनुभव कराएगी। याद रखें, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था और समर्पण ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर से जुड़ते हैं, तो आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। इसलिए इस विधि को अपनाएं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त को समझने और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का महत्व अद्वितीय है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड और मानव शरीर के बीच एक गहरा संबंध स्थापित होता है। प्राचीन ग्रंथों और ऋषिमुनियों की शिक्षा से हमें पता चलता है कि ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान किए गए कार्य, ध्यान और प्रार्थना का प्रभाव सामान्य समय की तुलना में कई गुना अधिक होता है। इस समय को स्वर्णिम समय भी कहा गया है, क्योंकि यह मानव जीवन को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने का अवसर प्रदान करता है। ब्रह्मा मुहूर्त का वैज्ञानिक महत्व। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले शुरू होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह समय शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से सबसे अधिक ऊर्जा और स्पष्टता का समय है। इस समय शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर अधिक होता है, जो ऊर्जा और सतर्कता बढ़ाने में मदद करता है। यही कारण है कि इस समय ध्यान, योग और प्रार्थना का अभ्यास करने से मन और शरीर दोनों को लाभ होता है। इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा न्यूनतम और सकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में होती है। यह सकारात्मक ऊर्जा न केवल हमारे मन को शांत करती है, बल्कि शरीर को भी रोगमुक्त और ऊर्जावान बनाती है। ध्यान और प्रार्थना के लिए यह समय सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इस समय मस्तिष्क की तरंगें शांत होती हैं और हमारी चेतना गहरी होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में इच्छाओं को व्यक्त करने की प्रक्रिया। अब हम यह समझते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में इच्छाओं को व्यक्त करने का सही तरीका क्या है। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को स्थिर करना होगा। यह आवश्यक है कि आप अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों और शंकाओं को दूर करें। एक ध्यान के लिए स्थान का चयन। सबसे पहले अपने घर में या किसी शांत जगह पर एक ऐसा स्थान चुनें जहां आप बिना किसी व्यवधान के ध्यान कर सकें। यह स्थान आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होगा। यह स्थान स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। यदि संभव हो तो इसे नियमित रूप से एक ही स्थान पर करें, क्योंकि इससे ऊर्जा का एक स्थायी केंद्र बनता है। 2. अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने के लिए आवश्यक है कि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अपने भोजन और सोने के समय में अनुशासन लाएं ताकि आप इस समय का पूरा लाभ उठा सकें। 3. ध्यान और नाम जप का अभ्यास। इस समय में बैठकर सबसे पहले अपनी सांसों को स्थिर करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह प्रक्रिया आपके मन को शांत करेगी और आपको ध्यान के लिए तैयार करेगी। इसके बाद अपने इष्ट देवता, गुरु या किसी उच्च शक्ति का नाम जपना शुरू करें। यह नाम जप आपके मन को केंद्रित करेगा
और आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाएगा। उदाहरण के लिए आप नमः शिवाय, राम राम, वाहेगुरु जैसे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। यह मंत्र आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने में मदद करेंगे। नाम जप करते समय सांसों का तालमेल बनाए रखें। जब आप सांस लें तो मंत्र का उच्चारण करें और जब आप सांस छोड़ें तो भी मंत्र का उच्चारण करें। यह प्रक्रिया आपको अपनी चेतना को एकाग्र करने में मदद करेगी। 4. इच्छाओं को व्यक्त करना। जब आप महसूस करें कि आप पूरी तरह से शांत और केंद्रित हो गए हैं तो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना शुरू करें। अपनी इच्छाओं को पूरी स्पष्टता और विश्वास के साथ 3 बार बोलें। यह प्रक्रिया करते समय अपनी पूरी आस्था और प्रेम के साथ अपने शब्दों को कहें। उदाहरण के लिए, यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो कहें, मुझे धन प्राप्त हो। यदि आप स्वास्थ्य की इच्छा रखते हैं तो कहें, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा रखते हैं तो कहें, मैं आत्मा और परमात्मा के साथ एक हो जाऊं। इच्छाओं को व्यक्त करते समय यह महसूस करें कि आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड तक पहुंच रही है। इसे अपने मन में पूरी स्पष्टता के साथ देखें और महसूस करें। 5. जल को ऊर्जावान बनाना। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उनके लिए जल को ऊर्जावान बना सकते हैं। इसके लिए एक कांच के गिलास में पानी भरें और उसे अपने सामने रखें। ध्यान करते समय उस पानी में सकारात्मक ऊर्जा भरें। इस पानी को रोगी या जरूरतमंद व्यक्ति को पिलाने से उन्हें लाभ होगा। नियमितता और धैर्य का महत्व। यह प्रक्रिया केवल एक दिन के लिए नहीं है। इसे नियमित रूप से करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करें कि आप इसे कम से कम 21 दिनों तक करें। यह अवधि आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने और उन्हें पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। यदि आपकी इच्छा बड़ी है तो इसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। ब्रह्मांड में हर इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए समय और समर्पण की आवश्यकता होती है।